गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए, हमने जो करंट की एक सीरीज शुरू की थी उसका आज पांचवा पार्ट आज हम उसका देखेंगे। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये संभावित प्रश्न है जो आपके टीसीएस जो प्री वाला एग्जाम होने जा रहा है 2022 का जो प्री वाला एग्जाम, उसमें लेखपाल मुख्य परीक्षा में और अन्य एक दिवसीय परीक्षा के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट के अंदाज में देखते हैं। पहला प्रश्न आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ नीति आयोग द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है। बहुआयामी क्या चीज है, ये इसके बारे में चर्चा करने का समय अभी नहीं है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, आप यहाँ मेन चीजों को देखिए। नीति आयोग द्वारा सबसे बड़ा प्रश्न तो आपका ये है कि पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पहली बार जो है ये जारी किया गया। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भारत के लिए, देखिए विश्व स्तर पर तो जारी होता है बहुआयामी मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, ठीक ना। मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स 2021, ठीक ना। तो ये नीति आयोग द्वारा। अब इसमें कितने क्षेत्र, देखिए यहाँ विशेष, पहला नीति आयोग द्वारा, दूसरा कितने क्षेत्र हैं। क्षेत्र कौन कौन है, 3 है। स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, जीवन स्तर लाइफ स्टाइल। 3 हो गए, स्वास्थ्य, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर से जुड़े। देखिए वहां जब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, वहां 10 सूचकांक है। जबकि जो भारत में नीति आयोग ने जारी किया उसमें कितने सूचकांक है, 12 सूचकांक। ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्षेत्र कितने हैं, सेक्टर कितने हैं, 3। सूचकांक कितने हैं, 12 है। सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य पूरे इंडिया में कौन सा है, बिहार है। 51.91%, यानी 51.91% सर्वाधिक निर्धनता, सबसे ज्यादा निर्धनता परसेंटेज में कहां पे है, बिहार में है, ठीक ना। और सबसे कम कहां पे है, केरल में। केरल में देखिएगा 1 से कम है, 0.71% जनसंख्या निर्धन है। सर्वाधिक बिहार में, सबसे कम केरल में। देखिए ये पीसीएस के ऐसे प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे आपको 4-5 तक तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां 1-2 क्रम दे देता है, ठीक ना। सर्वाधिक नंबर 1 पे कौन है, सर्वाधिक जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, सर्वाधिक परसेंटेज है बिहार 51.91, 51.91। दूसरे पे है झारखंड 42.16, ठीक ना। ये आपका तीसरा विशेष याद रखिएगा, यूपी में डायरेक्ट पूछ लेगा। यूपी के लिए 37.79, ये कितना परसेंट है, 37.79%। 3779 याद रखिएगा इसका। आप एक आधार कार्ड का पहला 4 नंबर समझ लीजिएगा, 3779, ठीक ना। फिर चौथा क्या है, मध्य प्रदेश है 36.65। पांचवा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा, मेघालय। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे गरीब राज्य, सर्वाधिक गरीबी परसेंटेज में कहां पे है, मेघालय। सीधा आपका क्वेश्चन देखिए, जबकि राज्यों में मेघालय 5वें स्थान पे आ रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर में सर्वाधिक कहां पे परसेंटेज है गरीबी का, तो वो है मेघालय। यहां ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें सर्वाधिक गरीबी कहां पे है, सबसे ज्यादा प्रतिशत गरीबी कहां पे है, मेघालय में 32.67। तो ये 5 सर्वाधिक गरीब राज्य हो गए। और सबसे कम गरीबी कहां पे है, केरल में। केरल में कितना, 0.71%। दूसरे पे कौन है, गोवा है 3.76। तीसरे पे कौन है, सिक्किम है 3.82%। चौथे कौन है, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा इस तमिलनाडु को, चौथे पे 4.89। जबकि पंजाब तमिलनाडु के बाद 5.59। तो सर्वाधिक सबसे कम गरीबी कहां, केरल। नंबर 2 पे गोवा, नंबर 3 पे सिक्किम, नंबर 4 पे तमिलनाडु, नंबर 5वें पे पंजाब, पहले पे केरल, दूसरे पे गोवा, तीसरे पे सिक्किम, चौथे तमिलनाडु, 5वें पंजाब। जबकि यहाँ आपने सर्वाधिक देखा। अब केंद्र शासित प्रदेशों में देख लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीधा अंडर में होता है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा अंडर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सर्वाधिक गरीबी कहां पे है, दादरा नगर हवेली। यहाँ 27.36, 27.36। और जबकि सबसे कम किसमें है, पुडुचेरी में। पुडुचेरी में कितना है, 1.72%। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने देखिए ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना,
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना, एक नई योजना है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना, ठीक ना। कौन इसको चला रहा है? शिक्षा मंत्रालय। वयस्क शिक्षा, वयस्क शिक्षा का मतलब जो 15 साल से अधिक उम्र के लोग हैं जो पढ़े नहीं, ठीक ना, जो पढ़ाई से छूट गए हों, 15 साल से अधिक उम्र के लोग, जिनको हम प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं, उनको वयस्क शिक्षा भी कहते हैं, ठीक ना। 15 15, ठीक, तो उन्हीं के लिए ये है, ठीक ना, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया हो, पढ़ाई पढ़े ही ना हो, जिनको जो शैक्षिक हुए हो ना, जिनको शिक्षा का मतलब क्या हो गया, लिखना पढ़ना नहीं आ रहा, तो उन्हीं के लिए ये चीज है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसका ये चीज जरूर जानते रहिएगा कब से कब तक के लिए, 2022 से 2027 तक। आप शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक ना, वित्त वर्ष कहां से कब तक के लिए? वित्त वर्ष 2022 से 27 तक के लिए, ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बजट घोषणा, यहाँ बड़ा टेक्निकल चीज है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किस बजट घोषणा में थी? 2022-23 के बजट में नहीं, बल्कि 2021-22 के बजट में, यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा, 2021-22 के बजट में, ठीक ना, उन्हीं सभी पहलुओं को मिला देना है, ठीक है। 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बजट घोषणा, विशेष ध्यान रखिए, बजट घोषणा किसमें? 2021-22 में, ठीक है। इसमें क्या करना है? प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से, देखिए 5 साल के लिए 2022 से 27 तक, तो प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाना है। कितने को लाभ पहुंचाना है? 5 करोड़ शिक्षार्थियों को। आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 5 करोड़ शिक्षार्थियों को। सभी राज्यों के शासित राज्यों में 15 वर्ष, जो हमने पहले बता दिया, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर, जो साक्षर नहीं, साक्षर का मतलब क्या होता है? जिसको लिखना पढ़ना आ जाए, जो 7 वर्ष से उनके अधिक हो, जिसकी एज कितनी हो? 7 वर्ष से अधिक हो जाए, और जिसको लिखना पढ़ना आ जाए वही साक्षर होता है। जिसका मतलब इनको लिखना पढ़ना नहीं है, उन्हीं को साक्षर करना है, ठीक ना। 2000, ये पॉइंट भी अच्छा है, 2011 की जनगणना के अनुसार, इसी में 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु जो प्रौढ़ हैं, उनमें निरक्षरों की संख्या कुल कितनी है? 25.76 करोड़, 25.76 करोड़, ठीक ना। जिसमें पुरुष की संख्या कितनी है? 9.08 करोड़, और महिला की संख्या कितनी है? 16.68 करोड़, ठीक ना। इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। टोटल कितना? 25.76, पुरुष कितना है? 9.08, और महिला कितनी है? 16.68, ठीक है। एक अलग क्वेश्चन दूसरा है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण, ये दूसरा चरण चल रहा है 2021-22, कब से कब तक के लिए? 2021-22 से 2025-26 तक। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इसका 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। ये कितने राज्यों में? इसका ये कैसा है, ये इसका मतलब क्या है? हरित ऊर्जा कॉरिडोर का मतलब क्या है? ये जो बिजली की समस्या होती है, मूलतः पारेषण, जो इनकी लाइन जो जोड़ी जाती हैं, वो लाइनों को सही से जोड़ा नहीं गया है, और एक जगह से दूसरी जगह को कैसे मतलब यहाँ से वहां बिजली को जो भेजा जाएगा, उसी के लिए कॉरिडोर है, ठीक है। तो ये कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में। इसी से प्रश्न आएगा, प्रश्न जब आएगा तो इसी राज्यों वाला आएगा कि इसमें कौन सा ऊर्जा कॉरिडोर में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। 3 राज्य दे देगा, चौथा कोई ऐसा दे देगा जो उसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो मेन प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। इसमें ये देखिए, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश। ऐसे याद कर लीजिएगा। सीधा दक्षिण के 2 राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु है। आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, एक पहाड़ी राज्य है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो 7 राज्यों में यहीं से प्रश्न बनेगा। जो बनेगा प्रश्न यहीं से बनेगा, या तो यहाँ से बन सकता है, यहीं से प्रश्न मूलतः बनेगा। तो आइए अगला देखते हैं। देखिए, अभी आदि बद्री बात, अभी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ है आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है संभावित ये आ जाए। आदि बद्री बांध जो है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ है इस बांध के निर्माण के लिए, ठीक ना। आदि बद्री बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित बेल्लोर झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। किस शहर में? कोयम्बटूर। वही बेल्लोर झील
को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया। तितलियों का हॉट स्पॉट जो है, तितलियों का हॉट स्पॉट किसको घोषित किया गया है? बेल्लोर झील को। किसको? बेल्लोर झील को। बेल्लोर झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक ना। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बेल्लोर झील है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, इसके बारे में हमने एक अलग से ही वीडियो बनाया है। रूसा, इसको कब तक जारी रखने का आदेश जारी कर दिया गया? 2026 तक। ये विशेष ध्यान रखिएगा, कब तक? 2026 तक। इसके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अलग से रूसा के ऊपर बनाया है। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा, जो भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान भेजा गया था, चंद्रयान 2 भेजा गया था, चंद्रमा पर इसने एक गैस की खोज की। उस गैस का क्या नाम? आर्गन 40। आर्गन 40 गैस की खोज इसने की है चंद्रमा पर। आर्गन 40 गैस की खोज किसने किया? चंद्रयान 2 ने। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बुद्धि में, समझ लीजिए, बुद्धि में, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 43, 4, 3। सीधा ऐसे याद रखिएगा, बुद्धि में 4 के बाद 3, 43 है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औसत केंद्र की संख्या जो है, यहाँ संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2024 तक। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कब तक रखा है? 10,000 और संख्या बढ़ाई जाएगी जन औसत केंद्र की संख्या को, लेकिन कब तक? 2024, मार्च 2024 तक टारगेट रखा गया है। भारत का पहला मेडिकल सिटी जो है ये महाराष्ट्र में इंद्रायणी मेडिकल सिटी, इसका नाम क्या है? इंद्रायणी मेडिकल सिटी, महाराष्ट्र में। किसी का महाराष्ट्र आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, महाराष्ट्र। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 तक 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प, 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए एक परियोजना चलाई। इसमें यही ध्यान रखना है आपको, उसमें गंगा नदी नहीं है, उसमें गंगा नदी नहीं है। वो जो 13 प्रमुख नदियों में गंगा नदी नहीं है, तो आपसे उसमें 13 में से 4 दे देगा नदी जो है, जिसमें गंगा भी रहेगा। पूछ लेगा इसमें कौन सी, इस प्रोजेक्ट में कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो उसमें गंगा नदी शामिल नहीं है। आइए और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं संभव स्वावलंबन, संभव और स्वावलंबन, ठीक है। संभव और स्वावलंबन ये है क्या? संभव और स्वावलंबन ये है क्या? ये डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आ सकता है। संभव और स्वावलंबन क्या है? प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए एक पहल। संभव और स्वावलंबन दे देगा, ऐसे इकोनॉमिक्स में दे देगा और इन्वायरमेंटल से किसी से जोड़ देगा, तो ये सीधा प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए एक पहल है। इस तरह के वन लाइनर भी आ जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखिएगा। हंसा एनजी, हंसा एनजी भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है, ध्यान रखिएगा, पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसका परीक्षण कहाँ किया गया? पुडुचेरी में किया गया, ठीक ना। पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी क्या है? पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर पुडुचेरी में। देखिए गांधी सागर बांध, ये सभी ये दिमाग में आपके होगा, ये जरूर ये जानते होंगे आप, सिविल तैयारी कर रहे हैं तो। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बांध के रख रखाव की बात की है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बांध के रख रखाव की बात की है, ये डैमेज हो गया थोड़ा सा, तो ये ध्यान कभी कभी ऐसे आ जाते। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पहली बार बाल बजट, किस राज्य ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? पहली बार, यानी बालकों के ऊपर अलग से बजट, बाल बजट मध्य प्रदेश में। लोसुंग, लोसुंग त्योहार, ये कल्चर का क्वेश्चन है। लोसुंग त्योहार कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक ना। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस, चिड़ियों का एटलस, बर्ड एटलस, एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस किसने बनाया, जारी किया है? केरल ने जारी किया, ठीक ना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, भारत का कौन सा स्थान है? 85, भ्रष्टाचार में 85। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आसाम में है, कहाँ पे है? आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। देखिए पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो कार्बन जितना उत्सर्जित करते हैं उससे कहीं ज्यादा वह अवशोषित करते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है भारत का जो जितना कार्बन जो है उत्सर्जित करता है उससे कहीं ज्यादा जो है वह उससे कम ही अवशोषित करता है, यानी कि यहाँ कार्बन की मात्रा और बढ़ा देता है।
कार्बन की मात्रा और ये बढ़ा देता है, यानी कि ये क्या करता है, प्रदूषण कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे कहीं ज्यादा कार्बन क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर दे रहा है। अटल सुरंग, ये अटल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है, तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा जो है 10,000 सुरंग किसके रूप में इसको मान्यता दिया गया है, 10,000 सुरंग, 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। आइए अगला देखते हैं। देखिए सुकवा डुकवा बांध, ये यूपी से संबंधित है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुकवा डुकवा बांध, सुकवा डुकवा बांध कहाँ पे है, झांसी में। ये झांसी का प्राचीन बांध है, बहुत ही पुराना बांध है झांसी का, सुकवा डुकवा बांध। तो सीधा प्रश्न आएगा सुकवा डुकवा बांध कहाँ पे स्थित है, तो ये झांसी में। इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन सिंचाई, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया। किसको, झांसी के सुकवा डुकवा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर किसको घोषित किया गया, झांसी के सुकवा डुकवा बांध को। झांसी कहाँ पे है, यूपी में। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, देखिए इस तरह तो पंजाब में एक्सप्रेस चलती है, कैंसर के लिए ध्यान चला जाएगा आपका सीधा पंजाब में। कैंसर के लिए पंजाब में एक्सप्रेस चलती है, रेलगाड़ियां चलती हैं। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस से कहाँ चला गया है, महाराष्ट्र में। पंजाब पे मत जाइएगा, गलती हो जाएगी। होप एक्सप्रेस कहाँ पे, महाराष्ट्र में। भारत की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बनाई जा रही है, कर्नाटक में। पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे, कर्नाटक में। धवन 1 क्या है, ये सीधा ऐसे पूछ लेगा, धवन 1 क्या है, धवन 1 क्या है। ये सीधा क्या है, क्रायोजेनिक इंजन। क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। भारत में पहली बार कोई निजी कंपनी, सरकार की नहीं, सरकार ने बल्कि निजी कंपनी जो है बना रही है इसको। तो जो ये निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कोई बना रही है, तो उस प्राइवेट कंपनी कौन सी नाम है, स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस क्या बना रही है, भारत की पहली क्रायोजेनिक इंजन, प्राइवेट कंपनी, उस तरह तो है ही है, गवर्नमेंट ने पहली क्रायोजेनिक इंजन जो है धवन, उसका क्या नाम है, धवन 1, इसको बना रही है। ये स्काईरूट एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान कौन सा पाया था, शिमला पाया। ठीक ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में जो 56 शहरों में प्रथम स्थान कौन, शिमला का। किसान, कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं और बहुत फंसा देते हैं। तो देखिए, जब कष्ट तब होता है जब सरल प्रश्न गलत होते हैं, जब कठिन प्रश्न गलत होते हैं तो कष्ट नहीं होता। और जब भी सिलेक्शन जो है आपको दिलाता है, तो सरल प्रश्न जब आपके गलत हो गए तो जान लीजिए आप फाइट से बाहर हैं। कठिन प्रश्न गलत हो गए तो आप फाइट में हैं, क्योंकि सबके साथ ऐसा होगा। लेकिन सरल प्रश्न आपने गलत किया तो 2 क्वेश्चन का नुकसान किया। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान रखा कीजिए। किसान नामक मोबाइल ऐप, ये किस यूनिवर्सिटी ने बनाई, रुड़की में, IIT रुड़की में। ठीक ना, किसान नामक, सीधा किसान, खाली डायरेक्ट किसान नामक जो मोबाइल ऐप है IIT रुड़की ने बनाई। ऑपरेशन गंगा, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार आप पढ़े होंगे। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे थे, उनको वापस लाने के लिए चलाया गया है। ठीक ना। इसरो के नए चेयरमैन कौन बन गया है, इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ बनाए गए हैं। ठीक है, 26 दिसंबर को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस, क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने इसको मनाने का आह्वान किया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस अब मनाया जाएगा। कब, 26 दिसंबर को। आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और जय हिंद।